हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में, यानी पीलिया के बारे में कि पीलिया क्या होता है, यह कितने प्रकार के होता है, और बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि किस किस कारण से पीलिया होता है, और बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं पीलिया में, और इसके बाद लास्ट में बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं पीलिया में। ठीक है, यानी जॉन्डिस में क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया क्या होता है। ठीक है, पीलिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें त्वचा, आँख एवं यूरिन का कलर बदल जाता है, यानी पीला हो जाता है, तो इसे हम पीलिया कहते हैं। ठीक है, जब बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पीलिया होती है। बिलिरुबिन एक प्रकार के येलो पिगमेंट यानी पीला वर्णक होता है। ठीक है, जब बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसे हम हाइपोबिलिरुबिमिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बिलिरुबिन के नॉर्मल रेंज के बारे में कि हमारे बॉडी में बिलिरुबिन का कितना रेंज होता है। ठीक है, कितनी मात्रा में हमारे बॉडी में बिलिरुबिन होते हैं। ठीक है, सामान्य अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा 0.1 से लेकर 1.0 mg पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, पीलिया हो जाती है तब इसकी मात्रा बढ़ जाती है 2.0 से लेकर 3.0 mg पर डेसीलीटर तक हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि क्या क्या कारण होते हैं पीलिया होने के। ठीक है, पहला जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से, या वायरस इन्फेक्शन, या आरबीसी डिस्ट्रॉय यानी आरबीसी के टूटने की वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसके अलावा ड्रग टॉक्सिसिटी यानी किसी भी दवाई का रिएक्शन हो जाता है तभी भी पीलिया हो सकते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में सूजन होते हैं तभी भी पीलिया हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी में पीलिया हो जाने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले फीवर यानी बुखार आता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होता है। वीकनेस यानी शरीर में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। इसके अलावा येलो स्किन, यूरिन, आइज़ एंड नेल्स यानी स्किन, आँखों और यूरिन का पीला हो जाना, डायरिया यानी दस्त लगना। अब बात करेंगे हम कि जॉन्डिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जॉन्डिस यानी पीलिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्री हिपेटिक जॉन्डिस, इसको हम हेमोलाइटिक जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हिपेटिक जॉन्डिस, इसको हम हेप्टोसेलुलर जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, यानी इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबको तीनों को एक एक करके बात कर लेते हैं तीनों के बारे में। ठीक है, तो पहला जो है प्री हिपेटिक जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है प्री हिपेटिक जॉन्डिस, इसको हम हेमोलाइटिक जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यह एक विशेष प्रकार का पीलिया होता है जिसमें कि लीवर तो पूर्ण रूप से कार्य करता है, परंतु लीवर के पहले किसी भी कारण से यदि रक्त की कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में टूटने लगती है तभी इस अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पीले कलर का वर्णन होता है। ठीक है, यह किस किस अवस्था में होता है? यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हो सकते हैं, या वायरल इन्फेक्शन में हो सकते हैं, या ड्रग टॉक्सिसिटी में हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा है हेपेटिक जॉन्डिस, जिसको हम हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की पीलिया जब होता है जब लीवर में उपस्थित हेप्टोसाइड कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती है। इस अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। यह वायरल हेपेटाइटिस में होता है। ठीक है, यह वायरल हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस बी वायरस में होता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा है वो है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जब वाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट बंद हो जाती है तब इस अवस्था में पर्याप्त मात्रा में बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस नहीं मिल पाता है। इस अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम पीलिया के टेस्ट के बारे में, यानी डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस यानी पीलिया के टेस्ट के बारे में कि कौन कौन सा टेस्ट कराया जाता है जॉन्डिस में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेस्ट है LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें जो होता है कि कितना जॉन्डिस है, इसमें मेज़र करके आपको पता चल जाता है कि कितना जॉन्डिस है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट करवाया जाता है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, इसमें इन्फेक्शन को देखने के लिए किया जाता है CBC कि इसमें इन्फेक्शन कितना है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो है यूरिन टेस्ट। करेंगे इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है जॉन्डिस में। ठीक है,
सबसे पहले जो इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है वो होता है मेट्रॉन 400 मिलीग्राम। ठीक है, इसके ब्रांड नाम की बात करें तो मेट्रॉन से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें होते हैं मेट्रोनिडाजोल, इसको सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो है नियोमेसिन। नियोमेसिन 500 मिलीग्राम, इसको हम एक टाइम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो उसमें मल्टी मिनरल्स और मल्टी विटामिन्स के तौर पे न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल देते हैं। इसको खाना खाने के बाद रात में एक गोली लेना होता है। ठीक है, इसके अलावा टैबलेट हेपामार्स दिया जाता है, इसको सुबह शाम खाना होता है। जॉन्डिस के लिए काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है हेपामार्स, जो जॉन्डिस के लिए काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है हेपामार्स, इसको सुबह शाम दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिरप दी जाती है जैसे ली-52, हेपामार्स, दोनों में से कोई एक ही सिरप दिया जाता है। ठीक है, दोनों में से 10-10 ml सुबह शाम लेना होता है। इसके अलावा एंटासिड में हम सुग्राल ओ देते हैं। ठीक है, जिसको 10-10 ml 3 टाइम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड में डेक्सट्रोज काफ़ी अधिक मात्रा में देना है। ठीक है, डेक्सट्रोज काफ़ी अधिक मात्रा में देना है। अगर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा जॉन्डिस है तो उसमें रेस्ट लेना पड़ता है पेशेंट को। इसके अलावा फ्लूइड के सहारे उसमें हेपामार्स के एम्पूल आते हैं, उसमें D5 में हेपामार्स के एम्पूल डाल के चलाया जाता है अगर ज़्यादा जॉन्डिस होता है तो। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कमजोरी होती है तो पेशेंट को एनएस में न्यूरोबियन प्लस एम्पूल डाल के चढ़ाया जाता है या MVI एम्पूल डाल के चढ़ाया जाता है, जिससे कि पेशेंट को ताकत मिले। ठीक है दोस्तों, जितना भी मेडिसिन बताया गया है उसको खुद से उपयोग ना करें बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।